छठवें क्वेश्चन में कह रहा है कि निम्नलिखित बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार यदि कोई है तो बताइए तथा अपने उत्तर के लिए कारण भी दीजिए। ठीक है ना। अब देखिएगा छठवें वाले में ध्यान दीजिए। छठवें का पहला क्या है बाबू? -1। हाँ, -1 कॉमा -2 फिर कॉमा 1 कॉमा -1 है। हाँ, और फिर 1 कॉमा -1 2 और क्या है -3 ठीक है ना। देखो ये कोई चतुर्भुज है, चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। चतुर्भुज के शीर्षों का निर्देशांक दिया हुआ है। हमें ये निर्धारित करना है कि क्या ये जो शीर्ष है चारों, क्या चतुर्भुज के शीर्ष है कि नहीं है, और अगर चतुर्भुज के शीर्ष है तो किस चतुर्भुज के शीर्ष है, यह हमें निर्धारित करना है। जैसे मान लो कोई चतुर्भुज हम बना लेते हैं, कोई चतुर्भुज बना लेते हैं ABCD, ठीक है ना। ABC और D। ए वाले को ये निर्देशांक दे दो -1 कॉमा -2, डी वाले को 1 कॉमा 0 कर दो, सी वाले को -1 कामा 2 कर दो और डी वाले को -3 कामा 0 कर दो। ठीक है ना। अब इनके बीच की दूरियां मतलब AB के बीच की दूरी, BC के बीच की दूरी, CD के बीच की दूरी और DA के बीच की दूरी, अगर हम चारों दूरियां निकालें दूरी सूत्र में रख करके, और अगर चारों दूरियां बाबू बराबर आती हैं तो अतः ये क्या होगा? नहीं। अगर चारों भुजाएं किसमें किसमें बराबर होती? एक वर्ग में बराबर होता है, एक समचतुर्भुज में बराबर होता है। किसमें किसमें? वर्ग में और समचतुर्भुज में। तो ये वर्ग होगा कि समचतुर्भुज होगा, वो पहले डिसाइड करेंगे। देखिए पहले चेक कर लेते भुजाएं बराबर आ रही कि नहीं आ रही। देखिएगा पहले ए बी के बीच की दूरी निकालते हैं, मतलब ए वाला ये है और बी वाला यही है ना, ए और बी। ये हो जाएगा x1 बाबू, हाई हो जाएगा y1 है ना। x1 की जगह -1, y1 की जगह -2। इधर आइएगा, ये हो जाएगा x2 और ये हो जाएगा y2। फार्मूले में रख दे, यही फार्मूला आप नोट करिएगा है ना। मान सीधा रखते हैं हम, क्या हो जाएगा x2 - x1। x2 का मान कितना है? 1 और x1 का मान -1 है, और फार्मूले में माइनस पहले होता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर प्लस y2 - y1। y2 का मान कितना है? y1 का मान -2 प्लस 2 हो जाएगा, का स्क्वायर कर दो। अब देखिएगा एक एक जोड़ो कितना हो जाएगा? 2 का स्क्वायर कितना होता है? 4 प्लस में 2 में 0 जोड़ो कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। 2 दूना 4, 4 जोड़ो के बाद क्या हो जाएगा? रूट में 8। किसके बीच की दूरी आ गई? AB के बीच की दूरी आ गई। ठीक। अब BC के बीच की दूरी निकालिएगा। किसके? B और C के। देखिएगा अब इस बार इसको x2 और y2 कर दो, ठीक है ना। अब किसके बीच की निकालना है? BC के बीच की। सीधा मान रखो, x2 का मान कितना है? -1 है। कितना है? -1 कॉमा सॉरी, और x1 का मान ये भी -1 हो जाएगा, का स्क्वायर कर दो प्लस में y2 का मान y1 का मान का स्क्वायर कर दो। अब देखो हम चिन्ह समान में जुड़ जाएगा तो माइनस माइनस जुड़े -2 हो जाएगा। अब -2 का स्क्वायर करोगे हो जाएगा वो 4, 2 दूना, अब प्लस में यहाँ भी 2 में से 0 हो जाएगा, 2 ही बचेगा, और 2 दूना 4। अब देखिएगा 4 जोड़ लो कितना हो जाएगा? मतलब BC के भी बीच की दूरी कितनी आ गई बाबू? 8 आ गया। अब CD के बीच की दूरी निकाल लो। इसके CD इसके बीच की दूरी, तो इसको अब 1 कर दो और इनको करने 2 बाबू, x2 और y2। देखिए किसके बीच की दूरी निकालना है? CD के। तो CD बराबर रूट में x2 का मान कितना है? -3 और x1 का मान +1 का स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा? y2 का मान 0, y1 का मान माइनस का स्क्वायर कर दो।
-3 में से 1 जाएगा, -2 बचेगा, स्क्वायर करोगे हो जाएगा 4, प्लस में 2 में से 0 जाएगा, -2 ही बचेगा, -2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, तो 4 4 यहां भी आ गई। किसके बीच की दूरी आ गई बाबू, CD के। अब किसका निकाल लें, DA के बीच की दूरी निकाल लो। अब इसको 1 कर दो और इनको 2 कर दो, x2 और y। मान लिखिए x1 का मान कितना है, x2 का मान सॉरी -1 और x1 का मान तो +3 हो जाएगा ना स्क्वायर, प्लस में y2 का मान -2 और y1 का मान का स्क्वायर कर दिए। देखिएगा 3 में से 1 जाएगा 2 का स्क्वायर प्लस 2 में से 0 जाएगा, जुड़ जाएंगे 2 में 0 तभी तो ही आएगा, 4 हो जाएगा, 4 4। देखिए बाबू ध्यान देना, इधर चारों भुजाएं हमें बराबर मिल गई हैं, चारों भुजाएं हमें बराबर मिल गई हैं, लेकिन अब 4 भुजाएं 2 आकृतियों के बराबर होते हैं, एक होता है वर्ग और एक होता है समचतुर्भुज। वर्ग और समचतुर्भुज दोनों में चारों भुजाएं होती हैं बराबर, लेकिन वर्ग के दोनों विकर्ण बाबू बराबर होते हैं, वर्ग के दोनों विकर्ण बराबर होते हैं, लेकिन समचतुर्भुज के दोनों विकर्ण बराबर। तो अगर देखो A को C से मिला दीजिए, A को C से और D को B से, अगर इन दोनों की दूरियां बराबर आ गई तो मतलब ये एक वर्ग के निर्देशांक होंगे। समझ में आ रही नहीं आ रही है, मतलब AC और BD के बीच की दूरी निकाल लें, अगर यह दोनों बराबर हो जा रहा है तो मतलब क्या होगा, वो वर्ग के मतलब के किसके, वर्ग के निर्देशांक के चारों होंगे, किसके होंगे, तो निकाल लो AC के बीच की दूरी निकालो, रूट में x2 - x1 मतलब -1 और +1, -1 + 1 का स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 2 और +2 का स्क्वायर कर दो। देखिएगा ये दोनों कैंसिल ना, वो 0 हो जाएगा, और यहाँ क्या बचा है 2 2 4 का स्क्वायर 16, मतलब AC हमें क्या मिल गया, √16 मिल गया बाबू, क्या मिल गया, √16। अब इसके बीच की निकाल लो, किसके, BD के बीच की, तो BD निकालोगे तो रूट में x2 का मान कितना है -3 और प्लस में सॉरी -1 हो जाएगा यहाँ का स्क्वायर, प्लस देखो y2 भी 0 है, y1 भी 0 है, तो 0 - 0 ये दोनों जुड़ जाएंगे बाबू, माइनस माइनस जुड़ जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 प्लस 0, 16 में 0 जोड़ो कितना हो जाएगा 160, हाँ कितना जाएगा √16। मतलब बाबू BD देखो दोनों विकर्ण बराबर आ गए, कौन कौन, AC बराबर BD के आ गया, AC बराबर, तो किसमें बराबर होता है विकर्ण, वर्ग में बराबर होता है ना, अतः क्या हो जाएगा, अतः ये चारों निर्देशांक किसके निर्देशांक होंगे बाबू, वर्ग के निर्देशांक हैं, ठीक है ना, नोट करिए इतना। छठवें का पहला होगा, दूसरा हम बता दे रहे हैं, ठीक है ना, तीसरा आपका होमवर्क तीसरा करके लाइएगा। देखो दूसरे के निर्देशांक क्या क्या दिया हुआ है, हाँ -3,5 3,1 0,3 -4, ठीक है ना, ये 4 निर्देशांक आपके पास है, इसको भी हमें निर्धारित करना है कि ये चतुर्भुज के शीर्ष है या नहीं है, अगर है तो मतलब किस प्रकार के चतुर्भुज के शीर्ष हैं, ठीक है ना। तो जैसे आप पहला किए बाबू ना, सेम वैसे ही करना है इसको। देखिए A को हम मान लेते हैं -3,5, B हो जाएगा 3,1, C हो जाएगा 0,3, D हो जाएगा -1, ये 4 निर्देशांक आपके पास हो गए, ठीक। अब AB के बीच की दूरी निकालो, है ना, तो देखो ये x2 y2 और x1 y1 क्या हो जाएगा, 3 + 3 हो जाएगा बाबू भाई, x2 - x1, तो माइनस फार्मूले होता है, माइनस इसके साथ भी लगाओ तो माइनस का स्क्वायर, प्लस
y2 मतलब 1 माइनस 5 का स्क्वायर, y2 माइनस y1। अगर दिक्कत होगा आपको तो इसके ऊपर x1 y1 x2 y2 लिख लेना अगर समस्या हुआ करे, ठीक है। तो अब देखिएगा 3 3 जोड़ो कितना हो जाएगा 6, 6 36 हो जाएगा, और प्लस में 5 में से 1 जाएगा 4, 4 का वर्ग जोड़ लो बाबू कितना हो जाएगा 2, 1 बचेगा, हाँ 52। ए बी के बीच की दूरी कितनी हो गई 52 हो गया। अब BC के बीच की दूरी निकालिए, हाँ अंडर रूट, देखिए x2 कितना इसमें है, x2 आपके पास 0 है बाबू, 0 माइनस 3, देखो A वाला ये है B C और अब कंफ्यूजन नहीं होगा। देखो x2 माइनस x1 मतलब 0 माइनस 3 का स्क्वायर प्लस में 3 माइनस 1 का स्क्वायर, 3 माइनस, अब देखिएगा माइनस 3 में से 0 जाएगा माइनस 3 ही मिलेगा। अब माइनस 3 का वर्ग 9, 3 में से 1 गया 2 बचेगा, 2 का स्क्वायर 4, 9 4 13। BC के बीच की दूरी आ गई बाबू 13 आ गया। अब किसका निकाल लें CD के बीच की दूरी, इन दोनों के, तो CD निकालो। देखिएगा x2 माइनस x1 मतलब माइनस 1 माइनस 0 का स्क्वायर प्लस में माइनस 4 माइनस 3 का स्क्वायर। देखिए माइनस 1 और माइनस 0 जोड़ोगे बाबू तो माइनस 1 ही मिलेगा, माइनस 1 का वर्ग 2 हो जा, सॉरी 1 हो जाएगा, और प्लस में माइनस माइनस जुड़ जाएंगे, 4 3 कितना हो जाएगा 7, और 7 सते 49, 1 रूट 50 आ गया, ठीक है ना। CD का मान, ठीक बाबू। अभी एक बच रहा है कौन, हाँ DA AD वही बच रहा है, उसका भी मान निकाल लिया जाए। तो देखिएगा DA के बीच की दूरी निकालते हैं, तो ये हो जाएगा, देखो ये क्या हो जाएगा x1 x2, तो माइनस 3 और प्लस 1 हो जाएगा, यहाँ क्या हो जाएगा स्क्वायर, प्लस में y2 कितना है 5 प्लस 4 का स्क्वायर, 3 में से 1 जाएगा 2, 2 का स्क्वायर बाबू 4, प्लस में 5 4 9 9 81 4 85, तो DA का मान कितना हो गया 85। देखो कोई भी मान बराबर नहीं है, ये 52 रूट में है, ये 13 रूट में है, ये 50 रूट में है, ये 85 रूट में है, मतलब साफ क्लियर हो रहा है कि चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, चतुर्भुज के शीर्ष। अच्छा ये कैसे निर्धारित करो चतुर्भुज के शीर्ष नहीं है, सीधा सीधा अगर आपको समझ में ना आ रहा हो तो आप इसको ग्राफ में दर्शा लो बाबू, किसमें ग्राफ में। इसको मिटा रहे हैं, देखिएगा एक बार, चतुर्भुज मिटा रहे हैं, ऐसा भी क्लियर हो जाएगा। एक ग्राफ ऐसे खींच लो, ठीक, x y x डैश और y डैश 0 हो गया, 1 2 3 4 5 6, इधर आओगे 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, इतना रहने दो, 1 2 3 4 5। पहला निर्देशांक क्या है -3, 5, -3 x अक्ष पर मतलब इधर x डैश की तरफ, ये हो गया -3, और 5 कहाँ है y की तरफ बाबू, 3 2 5, यहाँ है 5, इन दोनों को आगे मिलाते हुए यहाँ बढ़ा के मिलाओगे ऐसे, तो है ये मिलेगा बिंदु, एक बिंदु यहाँ मिल गया, A वाला बिंदु यहाँ मिला, ध्यान देना A वाला बिंदु मिल गया, B वाला 3 का 1 मतलब पहले चतुर्थांश में दोनों जाएंगे, तो x पर 3 है मतलब यहाँ, और y पर कितना है 1 है, मतलब यहाँ से मिलाते हुए यहाँ बढ़ा के मिलाओगे इस पर, है ना। तो E हो गया B वाला निर्देशांक, और C वाला का 0 का मतलब x पर 0 y पर 3 तक जा रहा है, ये मिलेगा एक निर्देशांक होगा, C वाला ही होगा, क्या होगा बाबू, और D वाला का -1 का -4 यहाँ मिलेगा, है कि नहीं है, -1 x अक्ष पर और -4 y अक्ष पर, y डैश पर, मतलब ये यहां मिल रहा बाबू, कौन D यहां मिलता है। तो एक बात बताओ, अब भाई A को B से मिलाओगे ना, इसी से मिला दोगे, बन रहा है चतुर्भुज,
है मिलाओ गया इसे सी बी को तो यहाँ चलिए रोजा सी से मिल गया। अब बी को मिलाओगे मान लो डी से, बी को डी से नहीं मिलाना हमें, बी या तो ए से मिल सकता है या तो सी से मिल सकता है। भाई चतुर्भुज ऐसे होता है ए बी सी और तो बी किससे किससे अटैच्ड होता है? सी से या तो ए से, डायरेक्ट डी से मिलत है इनके ज्यादा खतरनाक संबंध है, ये गड़बड़ा जाएगा मामला है कि नहीं है। मतलब सीधा कहने का ये सिंपल भाषा में कि चतुर्भुज के शीर्ष नहीं। क्लियर हुआ ना? बस इतना करना है इसमें, इसको नोट कर लीजिए। बाकी तीसरा वाला जो है आपका तीसरा क्वेश्चन एक बार बोल दो तो बताओ। तीसरा 4,5 7,6 4,3 1,2। जैसे ये ए बी सी और डी, ठीक है ना। ए बी के बीच की दूरी बी सी सी डी डी ए सबके बीच की दूरियां निकालिएगा। अगर दो दो दूरियां बराबर आ जाए, देखो नहीं, अगर दो दो दूरियां बराबर आ जाए है ना, तो क्या होगा? तो वो या तो आयत होगा या तो समांतर चतुर्भुज होगा। तो एक बार और निर्धारित कर लेना, अगर दोनों को देखो आयत के विकर्ण बाहु बराबर होते हैं तो एसी या बीडी बराबर चेक कर लेंगे, पहले वाले में किए थे हम लोग। अगर दोनों विकर्ण बराबर हो जाएगा तो आयत कहलाएगा। क्या कहलाएगा? आयत। और अगर दोनों विकर्ण बराबर नहीं होंगे तो समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। ठीक है ना? तो उसको ट्राई करिएगा, देख लेना क्या होता है। ठीक है ना? और वर्ग वाला जाने गया, वर्ग समांतर समचतुर्भुज वाला। सातवां क्वेश्चन दिया है, यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। ये भी ध्यान देना, क्या है क्या पहले समझना। यक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो 2,-5 और -2,9 से समदूरस्थ है। क्वेश्चन जब तक समझ में ना आए ना तब तक क्वेश्चन पढ़ा जाता है। समदूरस्थ का मतलब क्या है? इसमें तीन चीज बता रहा है। सम माने समान, दूर मतलब दूरी, अस्त मतलब स्थित हो। जैसे यक्स अक्ष पर की बात कर रहा है, जैसे मान लो आप ऐसे बनाते हो, ऐसे आप बनाते हो ग्राफ, काटिए तल मान लीजिए हो गया एक्स डैश वाई डैश और ये एक्स डैश और ये वाई डैश। तो दो बिंदु आपके पास है, दो निर्देशांक कौन कौन से? 2,-5 और -2,9, ये दो निर्देशांक आपके पास है ना। और ये कह रहा है कि एक्स अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए जो इन दोनों बिंदुओं समान दूरी पर स्थित है। और कहां है? एक्स अक्ष पर है। अच्छा, जब एक्स अक्ष पर कोई बिंदु रहता है बाबू तो वाई क्या होता है? 0 होता है ना। वाई क्या होता है भाई? जब ऊपर नहीं जाता नीचे नहीं जाता है क्या पे? खाली एक्स अक्ष पर वाई ना ऊपर जा रहा ना नीचे जा रहा, मतलब वाई पर ही चल नहीं रहा है। चल किस पे रहा है? यक्ष पर चल रहा है। तो कहने का मतलब क्या होगा कि वाई तो हमेशा 0 ही रहेगा। वाई हमेशा, अरे भाई हम इसको यहां रखें, इसको यहां रखें, इसको यहां रखें, हर जगह वाई 0 है, लेकिन एक्स क्लियर हो नहीं पा रहा। तो एक्स का मान में मतलब हमारा जो निर्देशांक मिलेगा, मान लो इसका निर्देशांक क्या मान लेते हैं? एक्स का मान 0। क्या होगा? एक्स का मान 0 होगा बाबू ना। एक्स का मान हमें निकालना है और वाई का तो क्लियर ही है, ना ऊपर है ना नीचे, कहां है? एक्स अक्ष पर है, तो वाई तो 0 ही होगा। मैं कह रहा देखो, और दो निर्देशांक आपके पास हैं, 2,-5। अच्छा, 2,-5 किस चतुर्थांश में जाएगा? चौथे चतुर्थांश में आएगा। किसमें जाएगा? मतलब इसमें प्लस माइनस होता है बाबू ना। तो अच्छा, इसमें मान लो हम यही वाला पॉइंट लेते हैं, 1 मिनट। एक्स का मान 0 हमारा यही पॉइंट है और 2,-5 मान लो हमको मिल गया कहां पर? ये यहां कहीं मिल गया 2,- है यह पॉइंट या 2,-5। अगला कौन सा? -2,9 किसमें जाएगा बाबू? दूसरे चतुर्थांश में जाएगा। किसमें जाएगा? दूसरे में। -2 मतलब कहने का ये कहीं ना कहीं यहां कहीं मिलेगा। तो ये हो गया क्या? -2,9। अब ये कह रहे हैं कि जो दोनों बिंदुएं हैं ना, ये दोनों इससे समान दूरी पर स्थित हैं। मतलब इनके और इनके बीच की दूरी और इनके और इनके बीच की दूरी क्या है बाबू? समान है ना। ये कह रहा समान है ये। तो हमें ये वाली निर्देशांक हमें ज्ञात करना है। एक्स का मान हम निकाल लें, एक्स का मान निकाल लेंगे तो आसानी से हमें क्या मिल जाएगा? एक्स का मान निकालेंगे तो निर्देशांक पूरा मिल जाएगा। वाई तो हमेशा 0 हुए रही, वाई का रहेगा 0 हो जाएगा। तो क्या कर रहे हैं?
क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि ये जो दोनों निर्देशांक हैं इस बिंदु से समान दूरी पर स्थित हैं, तो दूरी सूत्र लगा दें। क्या लगा दे बाबू? मतलब अगर हम मान लें, माना यहां लिख लो, माना दोनों निर्देशांक, माना दोनों बिंदु कर दो, माना दोनों बिंदु x अक्ष से, x अक्ष के निर्देशांक x, 0 से समदूरस्थ है। क्या है? समदूरस्थ है। ठीक है ना? तो कहने का मतलब ये है इनके और इनके बीच की दूरी हम इसको a मान लें बाबू और इसको b मान लें। ठीक है ना? और इसको आप कुछ भी मान सकते हो, जैसे c मान लो आप, तो मान लो इसको मिटा दे रहे। ठीक है ना? अब देखिएगा समझ में आएगा। जैसे मान लो यही कोई रेखाखंड है, क्या है? पहला निर्देशांक हो गया a वाला 2, -5, अब b वाला हो गया -2, 9, और जो निर्देशांकवा है बीच वाला ये यहां मिल रहा है कहीं पर c, x, 0 इसको हम लोग माने हैं। तो इनके मतलब AC और BC, इन दोनों के बीच की दूरियां क्या है बाबू? बराबर है। तो हमें किसका मान निकालना है? C का निर्देशांक हमें निकालना। तो क्या निकालेंगे? पहले देखिएगा आप, दोनों का तुलना कर लो। क्या कह रहा है? AC बराबर BC, क्वेश्चन में क्या है? समदूरस्थ है ना? तो AC बराबर, तो पहले AC के बीच की दूरी फार्मूला उल्टा लगाओगे, देखिएगा ऐसे, x2 - x1 मतलब x माइनस कितना 2 का स्क्वायर, प्लस लगा लोगे y2 माइनस मतलब 0 माइनस प्लस हो जाएगा ना, +5 के स्क्वायर, बीच में बराबर चिन्ह है, बराबर लगाओ, इधर भी रूट में आ जाओ। ठीक भाई, दोनों की दूरियां बराबर दे रखा था तो हम बराबर कर रहे हैं इसको। ठीक है ना? बराबर कर रहे हैं। अब इसके दोनों बीच की दूरियां क्या हो जाएगा? x2 - x1, या तो आप, चलो कोई दिक्कत नहीं है, -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस में y2 मतलब 9 - 0 का स्क्वायर। देखो दोनों तरफ रूट है, कैंसिल, रूट से रूट कट जाएगा बाबू। अब देखिए यहां क्या मिल रहा है? x - 2 का होल स्क्वायर, अब प्लस में 5 का स्क्वायर कितना होगा? 5 में 0 जोड़ोगे 5 ही मिलेगा। अब 5 का स्क्वायर 25, इधर आ जाओ, इनको ऐसे ही रहने दो, -2 माइनस x का स्क्वायर कर दो। ठीक, अब प्लस 9 9 81 प्लस 25 को उधर भेज दो, x - 2 का स्क्वायर और प्लस 25 उधर जाएगा तो -25 हो जाएगा बाबू। -2 माइनस x का स्क्वायर प्लस 81 माइनस 25, घटाओ कितना आएगा? 81 में से 25 घटाओ कितना आएगा? हाँ, -2 माइनस x का स्क्वायर और प्लस का 56। ठीक है ना? तो देखिए एक काम करें, इस पे फार्मूला लगा दे क्या? a माइनस बी का होल स्क्वायर क्या लगा दे बाबू? जैसे हम ट्राई ये कर रहे थे कि कहीं अगर स्क्वायर स्क्वायर कैंसिल हुआ तो काम बन जाता, तो ज्यादा लंबा हमें जाना नहीं पड़ता। लेकिन फार्मूला लगाओ, a माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर क्या होता है? a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस बी स्क्वायर। तो a के स्थान पर x है तो x का क्या हो जाएगा? स्क्वायर। -2ab, a के स्थान पर x है, b के स्थान पर 2 है, तो 2 दूना 4x हो जाएगा। अब प्लस में 2 दूना 4, भाई प्लस बी स्क्वायर होता तो b के स्थान पर 2 दूना 4 हो जाएगा। बराबर इधर आ जाओ, a का स्क्वायर मतलब -2 का स्क्वायर कितना होगा? 4 -2ab, तो माइनस देखो इसके साथ वो पहले से माइनस है, तो हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, 2 दूना 4 x, अब प्लस का कितना? x का स्क्वायर प्लस 56। देखो अब कटेगा, x स्क्वायर प्लस में इधर भी है, x स्क्वायर प्लस में इधर भी है, कैंसिल, ये जुड़ जाएंगे बाबू। -4x प्लस 4x इधर ले जाओगे, -4x वो हो जाएगा, -4, देखो प्लस 4x था ना, इधर आ गया तो -4x।
अब बराबर 4 को उधर भेजो, अच्छा 4 4 कट जाएगा बाबू, +4 कैंसिल है कि नहीं है। बराबर में क्या बच रहा अभी हमारे पास 56 बच रहा है ना, 56 रहने दो। अब जुड़ जाएगा ये -8x हो जाएगा, कितना हो जाएगा -8x। देखो चिन्ह दोनों बराबर थे बाबू ना, तो जुड़ जाएगा, कितना आ गया। अब क्या हो जाएगा भाई -8 से गुणे में है तो कहां जाएगा, x बराबर 56 बटा -8, कितनी बार जाएगा 8 7 कितना आ गया x का मान -7। अब हमें x का मान नहीं निकालना था, हमें निर्देशांक का निकालना था। निर्देशांक क्या मिला -7 का मान, मतलब ये जो दोनों बिंदुएं हैं बाबू ये इसी से समान दूरी पर स्थित है, ठीक है ना। यही आपका आंसर हो गया। 8वां क्वेश्चन देखिएगा, सुनो। दिया y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P 2, -3। 8वां वाला क्वेश्चन है बाबू, y का वह मान ज्ञात कीजिए जिसके लिए बिंदु P जो दिया है 2, -3 दिया हुआ है और बिंदु Q दिया है 10, y। कह रहा कि के बीच की दूरी, इनके बीच की दूरी दिया है बाबू, दूरी दिया है 10 मात्रक, कितना दिया है 10 मात्रक दिया हुआ है। पूछ रहा कि y का मान ज्ञात करो, y का मान ज्ञात करना है। जैसे हमारे पास अगर 2 निर्देशांक हुआ करते थे तो दूरी सूत्र का इस्तेमाल करके हम लोग दूरी निकालते थे, लेकिन इस बार दूरी हमें पहले से दे रखा है बाबू, तो तुलना कर लेंगे हम। देखिएगा क्या हो जाएगा, PQ बराबर फॉर्मूला वही लगाओगे x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस में y2 - y1 का होल स्क्वायर। नीचे आओगे, देखो PQ के बीच की दूरी दिया है 10 मात्रक, तो जहां ये PQ है बाबू वहां कितना कर दें 10। अब आ जाओ रूट में, x2 का मान कितना है 10 है, 10 - 2 का हाँ प्लस में y2 का की जगह पे y है, y1 का मान -3 है, फार्मूले माइनस पहले जाता है, तो क्या हो जाएगा प्लस का स्क्वायर कर दो। अब देखिएगा यहां से रूट हटा लो बाबू, क्या होता है जैसे अगर हमारा यहाँ स्क्वायर होता था तो हम लोग इधर करते थे रूट में हो जाता था, तो अब इस बार उल्टा कर दो, इधर से रूट हटाओ इधर स्क्वायर में कर दो, है ना। इधर से रूट हटाओ, इधर क्या हो जाएगा ये स्क्वायर में हो जाएगा ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ 10 का स्क्वायर बराबर, देखो 10 में से 2 गया 8 8 64 प्लस यहाँ फार्मूला लगाओ, नहीं रहने तो फार्मूला लगाओ अभी। देखिए क्या हो जाएगा y + 3 का होल स्क्वायर, 10 का स्क्वायर बाबू 100, 64 इधर लाओगे -64 हो जाएगा बराबर में। देखिए इसका स्क्वायर करोगे तो स्क्वायर अभी रुक जाओ, y + 3 का होल स्क्वायर, 100 में से 64 जाएगा 36 बचेगा, कितना बचेगा 36। अब यहां से स्क्वायर हटाओ तो ये रूट में लाएगा, है ना, तो यहां से स्क्वायर हटा दो कि यहां रहने दो अभी, यहां क्या हो जाएगा y प्लस स्क्वायर हटा ये रूट में चला आया, 36 का वर्गमूल कितना होता है +3 इधर आओगे तो अब 6 में से 3 गया बाबू, y बराबर 3, सिस्टमेटिक लिख लो y बराबर कितना, यही आपका क्या हो जाएगा आंसर। मतलब निर्देशांक क्या मिला था, y का मान पूछा था, यही आंसर हो जाएगा, बस इतना ही करना इसमें।